नमः शिवाय प्रिय भक्तों, साल 2026 में 29 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने में महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूल कर भी ये 5 काम मत करना, वरना भोले बाबा आपसे नाराज हो जाएंगे और घर में भयंकर कंगाली और गरीबी आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की कथा में बताया है कि सावन का पूरा महीना भोले बाबा को समर्पित होता है और इस पूरे महीने भक्त भोले बाबा की विशेष पूजा पाठ करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। लेकिन भक्तों, सावन के महीने में गलती से भी महिलाओं, पुरुषों और छोटे बच्चों को ये 5 काम तो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन 5 कामों को करने से लाभ की बजाय भारी हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऊपर से इस बार सावन का ये पवित्र महीना कई दुर्लभ ग्रहों के महासंयोग के बीच पूरे 175 सालों बाद आया है। इसलिए विशेषकर इस बार साल 2026 के सावन के पूरे महीने में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भोले बाबा रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सावन जैसा पुण्यकारी महीना सृष्टि पर और कोई दूसरा नहीं है। इस पूरे महीने व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि सावन के पूरे महीने में आपसे जाने अजाने में भी 5 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ता है, जिसके प्रभाव से भोले बाबा प्रसन्न होने की बजाय अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाएगी और गरीबी आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सावन के महीने में खाने पीने के भी कुछ कड़े नियम होते हैं जिनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसी चीजें जिन्हें यदि आपने गलती से भी ग्रहण कर लिया तो शास्त्र बताते हैं कि ऐसे लोग जीते जी नरक जैसी यातनाएं भोगते। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसी चीजें भी शास्त्रों और पुराणों में बताई गई हैं जिनका इस माह में केवल सेवन करने मात्र से ही आपकी सोई हुई किस्मत बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि भगा भगा कर देखने से यदि कोई उपाय छूट गया या यदि कोई जरूरी जानकारी आपको प्राप्त नहीं हो पाई तो आपको लाभ के बजाय हानि का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं और इस सावन के पवित्र माह में उनकी विशेष कृपा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, साल 2026 में सावन का महीना 29 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक रहेगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि इस बार सावन में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का संपूर्ण पालन कैसे करें, व्रत में कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, और एक ऐसा अचूक उपाय भी हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे भोले बाबा की कृपा से आपकी 7 जन्मों की परेशानी भी दूर हो जाएगी। जानिए सब कुछ इस विशेष वीडियो में। सबसे पहले सुंदर सी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट में लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना शिव भक्तों के लिए असीम प्यार और आशीर्वाद की सौगात लेकर आता है। यही वो महीना है जिसे हम भक्ति और प्रकृति के प्रेम का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, झमाझम वर्षा ऋतु का आगमन होता है, पूरी प्रकृति हरी भरी होकर जगमगा उठती है और ऐसा लगता है मानो खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें कर रही हों। साथ ही साथ शिव भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का पूरे साल बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में भगवान शिव माता पार्वती के साथ स्वयं धरती पर आकर अपने हर सच्चे भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर उनके जीवन को धन धान्य से भरपूर करते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है और हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सावन के सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। सबसे पवित्र और भाग्यशाली दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी उपवास रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन करके महादेव की कृपा प्राप्त कर सकें। चलो दोस्तों, अब हम विस्तार से जानते हैं कि सावन महीने की शुरुआत साल 2026 में कब होने वाली है।
इस बार सावन का पवित्र महीना 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार से शुरू होगा और इसका समापन 28 अगस्त 2026 को होगा। यानी 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन ही सावन का आखिरी दिन होगा और उसी पावन दिन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व भी पूरे देश में मनाया जाए। इस तरह पूरे 30 दिनों तक सावन का पावन महीना रहेगा। इन 30 दिनों तक सभी शिव भक्त शिव जी की भक्ति में पूरी तरह लीन रहेंगे और जगह जगह व्रत, उपवास, कावड़ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिव जी की सच्ची उपासना करने पर कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि इस साल 2026 के सावन में कुल कितने सोमवार आएंगे और किन किन तारीखों पर आपको व्रत रखने होंगे। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए। इस बार सावन के महीने में कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि बेहद दुर्लभ और कल्याणकारी संयोग है। सावन का सबसे पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को पड़ने जा रहा है। इसके बाद दूसरा सोमवार व्रत 10 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। सावन का तीसरा सोमवार व्रत 17 अगस्त 2026 को होगा, जबकि चौथा सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 को पड़ने जा रहा है। इसके बाद सावन की समाप्ति से ठीक पहले यानी 27 अगस्त को सावन पूर्णिमा के अवसर पर 5वां सोमवार जैसा ही महत्व रखने वाला विशेष दिन होगा और 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन सावन का समापन हो जाएगा और रक्षाबंधन भी इसी दिन संपन्न होगा। इस तरह इस बार भक्तों को महादेव की आराधना के लिए पूरे 5 सोमवार के व्रत का अद्भुत अवसर मिल रहा है। इस दौरान भगवान शिव सबसे पहले कैलाश पर मां पार्वती के साथ ब्रह्मांड का कल्याण करेंगे और नंदी की सवारी करके धरती पर भ्रमण करेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को 2 गुना फल मिलता है। इन दिनों ओम नमः शिवाय महामंत्र का निरंतर जाप करने से भगवान शिव की असीम और जादुई कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सावन का महीना अपने आप में सर्व कल्याणकारी एवं सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस पूरे महीने विशेषकर सोमवार के दिन अपनी समस्याओं के अनुसार कुछ विशेष उपायों को करने से व्यक्ति को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है एवं जीवन में चल रही सभी समस्याओं से परमानेंट निजात मिलती है। चलिए भक्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी बड़ी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव जी नाराज ना हो। और सावन व्रत में ये फल तो भूल कर भी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका बना बनाया व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें सावन के महीने में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि व्रतधारी को कभी भी किसी से उधार मांगकर या मुफ्त में फल आदि लेकर नहीं खाने चाहिए। सावन के महीने में ऐसा करने से भारी पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह कभी नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है और सावन जैसे पवित्र महीने में जब व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है तो उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, किसी की चुगली या निंदा आदि नहीं करनी चाहिए और खासकर उधार मांगकर खाना बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से आदरपूर्वक व्रत में आपको कुछ खाने को देता है तो वो आप खुशी खुशी खा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में अपनी तरफ से मांगकर फल आदि खाना उचित नहीं होता। इससे दोष लगता है और व्यक्ति की मानसिक पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन के महीने का कोई और व्रत, आपको नाशपाती फल का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दरअसल इस फल के नाम में ही नाश शब्द जुड़ा है, जिसका अर्थ होता है सर्वनाश करने वाला। इसलिए इस फल को व्रत के दौरान खाना वर्जित माना गया है। व्रत आदि के दिनों को छोड़, जिससे देव शक्तियां अप्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म यानी पीरियड्स आ जाते हैं और वे बिना किसी को बताए या लोकलाज के कारण पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में घोर वर्जित बताया गया है। सावन के महीने में खास तौर से महिलाओं को इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस अशुद्ध अवस्था में मंदिर में प्रवेश करना, शिवलिंग को छूना, घर के पूजा घर में जाना, भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना या तुलसी के पौधे में जल देना भी पूरी तरह वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब देव शक्तियां इस स्थिति में क्रोधित होती हैं तो घर में कंगाली, गृह कक्लेश, बीमारियां और दरिद्रता आने लगती हैं। इसलिए ये गलती सुहागन महिलाओं को कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहां शिवलिंग स्थापित होता है
वहां पर ब्रह्मांड की सभी देव शक्तियां हमेशा सक्रिय रहती हैं। सावन के महीने में अगर आपने अपने घर में छोटा शिवलिंग स्थापित किया है तो उस पर प्रतिदिन नियम से जल अर्पित करना बेहद आवश्यक है। शिवलिंग से लगातार एक तीव्र ऊर्जा निकलती है और जलधारा उस ऊर्जा को शांत और संतुलित रखती है। कई लोग उत्साह में घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन हफ्तों तक जल नहीं चढ़ाते, जो कि गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत बड़ा दोष माना गया है। यदि आप नियमित रूप से सेवा और जल अर्पित नहीं कर सकते तो घर में शिवलिंग स्थापित ना करें, नहीं तो इसके विपरीत और विनाशकारी परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी और महादेव के बीच बैर बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जालंधर वध के कारण शिव पूजा में तुलसी निषेध है, इसीलिए शिवलिंग को तुलसी के पौधे वाले गमले में या उसके बिल्कुल पास कभी नहीं रखना चाहिए। सावन के महीने में कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी के पास रख देते हैं या तुलसी की पत्तियां शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। इससे महाशक्तियां अप्रसन्न हो सकती हैं और घर में अचानक समस्याएं बढ़ सकती हैं। शिवलिंग और तुलसी के बीच हमेशा उचित दूरी होनी चाहिए और तुलसी के पत्तों को भूलकर भी शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का शिवालय, किसी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या जिसने मांस मदिरा का सेवन किया हो। सावन के महीने में यह बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप शारीरिक रूप से अपवित्र हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में भी ऐसी स्थिति में कोई साफ कपड़ा या पर्दा आगे डाल देना चाहिए ताकि कोई भूल से भी दर्शन ना करें। जरा आप ही सोचिए, क्या आप मांस खाकर या शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पवित्र दरबार में जाएंगे और क्या भगवान आपकी इस अशुद्धता से प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वे आपसे नाराज हो सकते हैं और उनका क्रोध आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है और कहा गया है कि इससे व्यक्ति के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसा स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण बनता है। ईश्वर के सामने हमेशा स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर, मन को शुद्ध करके और पवित्र भाव से ही जाना चाहिए। सावन के महीने में जब भगवान शिव की विशेष कृपा बरस रही हो तब तो इन नियमों का और भी सख्ती से पालन करना चाहिए। इससे सभी देव शक्तियां आपसे प्रसन्न रहेंगी। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाएं जो खंडित या दोष है। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार साफ और सुंदर बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल होता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति बेहद सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वे स्वयं शिव जी के ही रुद्रावतार माने गए हैं और इस गुप्त बात को शायद ही कोई जानते हैं। दोस्तों, जानते हैं बेलपत्र तोड़ने और चढ़ाने से कुछ खास है। सावन के महीने में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और विशेषकर सोमवार के दिन बेलपत्र पूजा से एक दिन पहले यानी रविवार को ही आपको बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि बेलपत्र कभी बासी या अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी साफ जल से धोकर दोबारा भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में हमेशा 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होनी चाहिए। कटी फटी या छेद वाली पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित ना करें। ऐसा करना शिव जी का अपमान माना जाता है और बेलपत्र की पवित्रता भी नष्ट होती है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ, सुंदर और पूरी होनी चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, वरना अनजाने में महादेव आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर शुद्ध गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, समीपत्र और कनेर के फूल अर्पित किए जाते हैं ताकि भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाएं। वहीं शास्त्रों में कुछ पूजा सामग्री ऐसी भी है जिन्हें शिवजी को अर्पित करने की सख्त मनाही है। ऐसे में इन चीजों का उपयोग भगवान शिव की पूजा, आराधना और तपस्या में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में किन किन चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों। सबसे पहली चीज है तुलसी दल। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है
और हर पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का उपयोग पूरी तरह वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए तुलसी ने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। भक्तों, दूसरी चीज है केतकी के फूल। शिवलिंग पर केतकी के फूल को चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के एक झूठ में उनका साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी भी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिवजी को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अत्यंत अशुभ माना जाता है। तीसरी चीज है हल्दी। शिवजी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी को सौंदर्य और स्त्रीत्व से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिवजी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। यह भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शीतल शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में यदि किसी व्यक्ति को 5 विशेष संकेत मिल जाएं तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान महादेव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और अब उसे धनी होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो चलिए जानते हैं ये संकेत। दोस्तों, नंबर 1, बैल का अचानक आपके दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन माने जाते हैं और उन्हें शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव मंदिर के बाहर वे सदैव विराजमान रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक नंदी महाराज आपके घर की चौखट पर आ जाएं और अपनी सींग चौखट पर मारने लगे तो समझ लीजिए कि स्वयं भगवान शिव आपके घर आने वाले हैं। ये उनके आगमन का विशेष संकेत माना जाता है। भगवान शिव आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अब आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। याद रहे, नंदी महाराज को तुरंत मस्तक पर तिलक लगाएं और कुछ मीठा या हरी घास जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में यदि आपके सपनों में शिवलिंग दिखाई दे जाएं या स्वयं भगवान शिव किसी रूप में दर्शन दें तो इसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी संकेत माना जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि अब आपके जीवन से सारी परेशानियों, कर्जों और दुखों का अंत होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से प्रसन्न हैं और वे आपके घर खुशियां भेजने वाले हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि शिव की भक्ति में कोई भी कमी ना आने पाए। अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का साक्षात प्रतीक माना गया है। सावन के महीने में यदि ये सुंदर पक्षी आपके घर की छत या मुंडेर पर आकर बैठ जाए तो भूल कर भी उसे मत भगाइए। ये साफ संकेत है कि भगवान शिव आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नीलकंठ किसी मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाएं तो वो साक्षात शिव के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। अब आपके सारे बुरे दिन जाने वाले हैं। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी लंका विजय और रावण पर फतेह पाने से पहले नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें और ना ही नुकसान पहुंचाएं। ये भगवान शिव के नाग देवता के रूप में आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने इस रूप में दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं जो उनका सच्चा भक्त होता है। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना भी बहुत ही शुभ माना गया है। ये घर में शिव कृपा के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की जरूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन अचानक आपके कानों में डमरू की आवाज, शंख की ध्वनि या घंटियों की आवाज सुनाई दे जाए तो ये अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान भोलेनाथ आपकी पुकार सुन चुके हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका सारा आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, अब हम आपको सावन का वो महा उपाय बताएंगे जिसे अगर आपने इस पवित्र महीने में पूरे नियम से कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको धनवान और सुखी होने से रोक नहीं पाएगी।
बस पूरे विश्वास के साथ कर लेना ये उपाय। सावन का पवित्र महीना बार बार नहीं आता है, इसलिए ये उपाय जरूर करना। इस समय भगवान शिव बहुत ही दयालु और सक्रिय अवस्था में होते हैं। भक्त जो भी मांगते हैं वो अवश्य पूरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव नमः शिवाय, और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की जानकारी बहुत ही सुंदर है, इसलिए एक लाइक आप जरूर कर दें। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, इन विशेष कामों में सबसे पहला काम है पक्षियों को दाना डालना। पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पक्षियों को हर शनिवार और मंगलवार दाना डालने से जल्द बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए